हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग नाउन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया, नाउन का मतलब ओवरऑल ग्रामर का मैंने पूरा ओवरव्यू दिया। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने सारा बताया, और एक एक करके हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि नाउन क्या होता है, वो मैंने बता चुका है। और नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, उन सारे का डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा। तो पहला, नाउन, व्हाट इज़ नाउन। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एनी एक्शन। सो ब्रॉडली क्या होता है कि नाउन इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, 2 कैटेगरी में ये क्लासिफाइड होता है। एक होता है आपका काउंटेबल नाउन्स और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स के अंदर आ जाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड। और फिर ये 2 कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन्स में आपको, अनकाउंटेबल नाउन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2, और ये 2 टाइप्स होते हैं नाउन के। तो अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आपके काउंटेबल नाउन्स में आते हैं 3 टाइप्स के काउंटेबल नाउन्स हो गए। पहला हो गया आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन, और तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है बेसिकली कि नाउन के 2 कैटेगरीज हो गए, काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स। अनकाउंटेबल के अंदर में दो टाइप्स हैं, ये है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और काउंटेबल नाउन्स के अंदर में 3 टाइप्स हैं, ये है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे। प्रॉपर नाउन्स के डेफिनेशन, एग्जांपल्स, फिर कॉमन नाउन के डेफिनेशन, एग्जांपल्स, कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन और एग्जांपल्स, और इसी वे में इस मटेरियल का भी और एब्स्ट्रैक्ट का भी। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि काउंटेबल नाउन्स क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन। तो एज द नेम सजेस्ट्स कि काउंटेबल, यहाँ आप देख रहे हैं काउंट का मतलब होता है गिनती। तो जिस चीज़ों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स के अंदर आते हैं। तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। ठीक है, और फिर इसके अगर काउंटेबल नाउन्स का बात कर ही रहे हैं तो इसके अंदर में ये जो 3 टाइप्स हैं, इसका भी हम लोग अभी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स पे आएंगे। तो पहला काउंटेबल नाउन्स के अंदर का जो है टाइप, वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हम लोग समझेंगे, प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन वी कैन से कि द नाउन विच denotes a person, a proper person, a proper place or thing। ठीक है, तो यह मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। द नाउन विच कैन और विच denotes a proper person, place और थिंग। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखें, इसका एग्जाम्पल देखें, तो वी कैन से अ प्रॉपर पर्सन, अ प्रॉपर प्लेस और ए प्रॉपर थिंग। प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस
ए प्रॉपर थिंग। जैसे कि डिफिनीशंस में हम लोग देखें, द नाउन विच डोनेट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, इसलिए मैं ये तीनों को कंसीडर करके आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर प्रॉपर पर्सन्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली अ प्रॉपर पर्सन मीन्स विच वी आर डोनेटिंग अ पर्सन। जैसे कि नेम लेके हम किसी को प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हैं कि अंकित इज़ प्लेइंग, तो ये हो गया अंकित यहाँ पे जो है ये प्रॉपर पर्सन है, क्योंकि मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ और इसी आदमी को मैं बुलाना चाह रहा हूँ या फिर इसी आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अंकित, अनिरुद्ध, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अजीत। तो ये सारे प्रॉपर पर्सन, तो ये प्रॉपर नाउन के अंदर आ गए। प्रॉपर प्लेस हम देखें तो वी कैन नेम एनी स्टेट, जैसे कि मुंबई हो गया, आसाम हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब प्रॉपर प्लेस के अंदर आ गया। और प्रॉपर थिंग का बात करें तो किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि अगर हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो उस बुक के अंदर में आ गया कोई भी बुक, जैसे जिस बुक को हम डिनोट कर रहे हैं तो उसके अंदर आ गया, मान लीजिए आप रामायण हो गया, गीता हो गया या फिर बाइबल हो गया। ये सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं और उसका एग्जांपल्स। और दूसरे टाइप्स का बात करें अगर कॉमन नाउन के अंदर में, सॉरी काउंटेबल नाउन के अंदर में, तो दूसरा हो गया आपका कॉमन नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन का डेफिनेशन अगर देखें तो द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। द नाउन which denotes common person, place और thing। ठीक है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के अंदर में कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग। तो कॉमन पर्सन का एग्जांपल ले तो वी कैन से मैन, वुमेन। अगर कॉमन प्लेस का हम अगर एग्जांपल ले तो हो गया टाउन, स्कूल। और कॉमन थिंग का अगर हम एग्जांपल लें तो हो गया बुक, टेबल। ठीक है। और इसी का अगर मैं प्रीवियसली बात करूं प्रॉपर नाउन का, तो ये दोनों रिलेटेड कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये कॉमन नाउन में मैंने किसी मैन और वुमेन, ठीक है, और ये प्रॉपर नाउन कब हो जाएगा, जब उस मैन का कोई नाम हो जाएगा, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। यहीं पे अगर हम कॉमन प्लेस का बात करें तो हो गया टाउन और स्कूल। और ये प्रॉपर नाउन कब हो जाएगा, जब हम उस टाउन को नेम दे दें कि इन विच सिटी पर्टिकुलरली वी आर ट्राइंग टू पॉइंट आउट दैट प्लेस, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। टाउन, कौन सा टाउन, तो हो सकता है वो टाउन मुंबई में होगा या फिर कहीं आसाम में होगा। और अगर कॉमन थिंग का बात करें तो ये हो गया बुक कॉमनली या टेबल। तो अगर उसी में हम किसी एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, जैसे ही उसके आगे एक नाम लग गया तो वो आ जाता है प्रॉपर थिंग के अंदर। ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव नाउन का। तो तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन हो गया द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। द नाउन विच
denotes a group of person or other creature and collection of things। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं तो ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वी कैन से क्रिकेट टीम, तो ये हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन। और अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो क्रू ऑफ सेलर्स, तो ये हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन। अ टीम ऑफ प्लेयर बोल सकते हैं, क्रिकेट टीम या टीम ऑफ प्लेयर्स। और एन आर्मी ऑफ सोल्जर, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे मैंने यहाँ पे डिफिनीशन में ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कलेक्शन ऑफ थिंग्स का, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अगर कलेक्शन ऑफ थिंग्स का बात करें एग्जाम्पल्स के अंदर में, तो इसी के अंदर आ जाता है अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है, वो आ गया कलेक्शन ऑफ थिंग्स के अंदर में। बंडल ऑफ फ्लावर्स, और एक और एग्जांपल आपको बता दूं कि अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ठीक है। तो हम लोगों का क्या ख़त्म हो गया, बेसिकली हम लोगों ने ख़त्म किया अभी कि काउंटेबल नाउन्स और उसके 3 पार्ट्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग आएंगे अनकाउंटेबल नाउन्स पे। सो अगर नाउन का दूसरा पार्ट देखें तो ये हमारा है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन जैसे आप इसके नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है। तो डेफिनेशन में बता देता हूँ कि द नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड, द नाउन्स which cannot be counted, ठीक है, द नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड। और अगर एग्जाम्पल इसका हम ले तो वी कैन से गोल्ड, एग्जाम्पल में गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी। और एक और एग्जाम्पल ले तो ऑनेस्टी मैं बताऊंगा। ऑनेस्टी ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर भी आता है, लेकिन ठीक है, ऑनेस्टी को भी काउंट नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया हूँ, ठीक है। सो दीज थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड, तो ये काउंटेबल नाउन्स के अंदर आ गए हैं। और फिर काउंटेबल नाउन्स के अंदर मैंने बताया था जैसे कि इसके 2 पार्ट्स हैं, एक हो गया मटेरियल नाउन, तो पहले मटेरियल नाउन का बात कर लेते हैं, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आते हैं। तो मटेरियल नाउन्स क्या होता है, द नाउन्स विच डेनोट्स मटेरियल्स, ठीक है, द नाउन विच डेनोट्स मटेरियल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में देख ले, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कॉपर, ये सारे मटेरियल्स है, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, ये सारे मटेरियल्स के अंदर आ गए हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसी का दूसरे पार्ट का बात करें, अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर में जो एक और पार्ट है
वो हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ए बी एस अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्या होता है, डिफाइंस अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। क्वालिटी डिफाइन करता है, किसी भी चीज़ का क्वालिटी डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसका मैं डेफिनेशन बता दूं, द नाउन विच denotes quality, कंडीशन और एक्शन, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल ले तो बहुत ही सरल एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि विजडम, ठीक है। विजडम ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, क्योंकि किसी भी पर्सन का क्वालिटी डिफाइन कर रहा है। विजडम हो गया, फिर से ब्रेवरी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये सारा ये सारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में आता है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, जैसे कि मैंने नाउन के बारे में आप लोगों को पूरा बता दिया है, तो एक बार सारे देख लीजिए अच्छे से नाउन को, और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन पे जाएंगे, और प्रोनाउंस के सारे जितने भी पार्ट्स है, जो भी है प्रोनाउंस का, वो सारा हम लोग प्रोनाउंस को एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।